नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। 2027 के इलेक्शन अब आने वाले हैं। ऐसे में राजनीतिक और चुनावी समीकरण तेज हो गए हैं। सब लोग अपना अपना एजेंडा भुनाने में लग गए हैं। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, पेपर लीक का मुद्दा उठाया और कई ऐसे मुद्दे, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ सबका साथ सबका विकास, कटोगे तो बटोगे, जीरो टॉलरेंस की नीति और तमाम कई ऐसे मुद्दों पर, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा पर बात करते हुए नजर आए। और दूसरी विपक्षी पार्टियां भी यही करती हुई नजर आई। मायावती भी कहीं ना कहीं दबे सुरों में ही लेकिन राजनीति में एक्टिव होने की कोशिश की। लेकिन इस बार का चुनावी समीकरण किसके पक्ष में रहेगा? कौन इस बार भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के राजनीति को जीतेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और आम जनता से जानेंगे कि इस बार सत्ता में आखिरकार किसको बिठाना चाहेंगे। चलिए, कुछ लोग हैं हमारे साथ, जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग क्या कहेंगे? बस एक शब्द में बताइए, इस बार योगी या अखिलेश कौन? योगी 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 जी। अच्छा, योगी जी क्यों? योगी जी बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे प्रदेश में बहुत अच्छा करा उन्होंने। अच्छा, हाँ जी। सब कहते हैं अखिलेश ज्यादा बेहतर करेंगे क्योंकि शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी बहुत है। महंगाई तो है ही है, महंगाई को योगी जी कर रहे हैं। योगी जी बढ़िया कर रहे हैं, प्रदेश में बहुत बढ़िया हाल है। कोई चोरी चौकारी नहीं हो रही, कोई दंगे नहीं हो रहे, हमारे यहाँ बहुत बढ़िया उत्तर प्रदेश में। हाँ जी। आप क्या कहना चाहोगे चाचा? बस एक शब्द में बताइए। अच्छा, नहीं कहेंगे। आप क्या कहेंगे भैया? योगी। योगी। हाँ जी। अच्छा, अखिलेश आ गए तो क्या दिक्कत हो जाएगी? हमें योगी से गुंडागर्दी फिर दोबारा चालू हो जाएगी। अच्छा, योगी। अगर मायावती या राहुल और उनकी पार्टी में से कोई हमें किसी नहीं चाहिए, बस योगी चाहिए बस खाली। अरे इतना क्या बेहतरीन कर दिया कि योगी ही चाहिए? भाई योगी चाहिए बस, योगी ने बहुत अच्छा काम करे। भाई योगी बाबा चाहिए बस हमें, और नहीं कुछ भी। राम मंदिर में चोरी हो गई और कह रहे हैं कि पेपर लीक करवा दिया, और अब सीजेपी का प्रोटेस्ट अब यूपी में आने वाला है। क्या लग रहा है, कुछ बदलाव होगा? योगी अब फिलहाल तो कुछ बदलाव नहीं हो, योगी आने के बाद में सब कुछ हो जाएगा उनको। महाराज, आप तो योगी से ऊपर ही नहीं उठ रहे। चलिए और लोगों से जानते हैं क्या कहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? यूपी में इस बार कौन? योगी। अच्छा, योगी। और किसी के आने के चांसेस क्यों नहीं बन रहे? इन्होंने ही काम कराया, योगी जी ने हमारे यहाँ, और किसी ने काम नहीं कराया। लाइट की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, 22 घंटे लाइट आ रही है, सड़क की सुरक्षा है, अपनी सुरक्षा है, बस सबसे बढ़िया अपनी सुरक्षा है। हमें टैक्स से कुछ नहीं है, मतलब बस अपनी सुरक्षा है। आप तो अपनी सुरक्षा बता रहे हैं, दूसरी तरफ शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी और मुद्दा कॉकरोच जनता पार्टी निकला। नहीं, कुछ नहीं, ये तो सब, ये तो कॉकरोच फेल हो जाएगी। तो बच्चों ने दंगा वंगा कर दिए, वो कुछ नहीं है। अच्छा, कह रहे यूपी में आएंगे। अब सीजेपी की तरफ से ऐलान हो चुका है, यूपी की तरफ रुख करेंगे। उन्हें तो एक वोट भी ना मिलेगी, जमानत जब्त हो जाएगी। नहीं, वो ये कह रहे हैं, जौहर यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, आजम खान की यूनिवर्सिटी, अब वो कह रहे हैं, योगी बाबा कह रहे हैं कि इलीगल है, बुलडोजर चल सकता है, तो उसको कह रहे हैं कि डिफेंड करने के लिए आएंगे और इस बार फिर से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन होगा। कुछ नहीं है, योगी में यूपी में नहीं चलेगा उनका जनता। भाई योगी तो योगी है, वो तो भग जाएंगे योगी को देख के अपने आप ही। आप क्या कहेंगे सर? योगी। अच्छा, मैम योगी आएंगे। ये कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? वो तो जंतर मंतर पे दिखाएंगे, बस वो अपना प्रदर्शन यूपी में नहीं चलेगा उनका। लेकिन खुल के अल्टीमेटम तो यही दिया कि इस बार पेपर लीक रोक लो, फिर नहीं तो... सब बुलडोजर देखे मैम, सब भग जाएंगे। अच्छा, योगी। अच्छा, योगी। अगर कुछ बेहतरीन कामों में पूछूं आपसे तो क्या लगता है? योगी बाबा, सड़क है, पढ़ाई है, और तुम्हारी लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है। पहले तार चोरी हो जाते थे, दंगौर में तार चोरी हो जाते थे पहले 4-4 दिन के लिए। योगी जी सबसे बढ़िया है। आपके पीछे कह रहे हैं सिलेंडर, उनकी अपना अपना सोचे है अलग अलग। वो मायावती के आदमी हैं, हम योगी के हैं, पर हमारे क्षेत्र में योगी जी ने काम कराया। अच्छा, ये बताइए, आपने बोला वो मायावती के, इस बार समीकरण क्या रहने वाला है? आप लोग भी जैसे दुकान पे रहते हैं, बहुत अलग अलग लोग रहते हैं। अरे रुक जाइए भाई, आप लोग पीछे से मॉकिंग कर रहे हैं। तो हाँ, ये जैसे योगी, अखिलेश, मायावती और राहुल गांधी, क्या लगता है किसका वेटेज ज्यादा रहेगा? देखिए, जीत जाना आप लोग जैसे बोल रहे योगी, लेकिन सीटों का इस बार कैसा समीकरण? फुल बहुमत से योगी जी की सरकार आएगी। अच्छा, हमारे उससे ही पीडीए की बात करते हैं ना? नहीं मैम, कोई करन दो, कोई नहीं, अगले जी की 40 सीटें आएंगी बस, ओनली। जो पहले आई थी उतनी आएंगी। चलिए, आप क्या कहते हैं भैया? अरे कुछ नहीं कहेंगे, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, हाँ, क्या कह रहे थे आप लोग? सिलेंडर महंगे हैं, बहुत सस्ते हो रहे हैं सिलेंडर। अच्छा, ये बताओ कौन आएगा इस बार 27 के इलेक्शन में? देखो जी, समय की पता ना कौन आएगा, लेकिन यहाँ पर सबका ही है। अच्छा, कोई भी आ सकता है। कोई भी आ सकता है। आपका पसंद कौन है?
हम तो मायावती को देंगे और किसको देंगे। गजब बढ़िया, मायावती को दीजिए। क्या कहेंगे सर इस बार? हाँ बताइए किसकी सरकार आएगी बेटा? बीजेपी बोल। अरे जाने दीजिए, फोर्स ना ना। मोदी योगी की सरकार आएगी जी, बीजेपी की। अच्छा चलिए, देखिए और भी जनता है, इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। और सब लोग बैठे हुए हैं इनसे समीकरण जानने का। सर क्या कहेंगे, एक एक लोगों से बात करेंगे। सर क्या कहेंगे कि इस बार 2027 में किसका समीकरण बैठने वाला है? योगी जी का बैठेगा 100%। योगी जी का क्यों? देखिए मैं आपको गिनाती हूँ जो जो आरोप लगे हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा। शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, कॉकरोच जनता पार्टी, राम मंदिर में चोरी सबसे बड़ा मुद्दा रहा इस बार। जब से देश स्वतंत्र हुआ है हमारा, ये मुद्दे तो तब से ही हैं, बेरोजगारी। लेकिन जब से योगी जी आए उत्तर प्रदेश में, हमने लाइट 20 घंटे पहली बार देखी है। हमने महिलाओं की सुरक्षा पहली बार देखी है। 12 बजे 1 बजे निकलना, गुंडागर्दी खत्म हो गई। आप मतलब बेसिकली मैं बात करूं अगर वीमेन सेफ्टी की, तो वो इस टाइम यूपी में सबसे ज़्यादा है। और आप जिनकी बात करिए जैसे प्रोटेस्ट हैं, ये सब पे काम हो रहा है। जैसे नीट का मुद्दा आया, वो देखा, अपने देश के प्रधानमंत्री को गालियाँ वालियाँ दी गई। तो ये जो गलत था वो गलत है ही। नीट के ऊपर जो काम चल रहा है वो चल रहा है। अरेस्ट हुए हैं लोग और उनसे पूछताछ होगी और उसमें भी सुधार होने की तैयारी है। तो हमें तो ये बेस्ट सीएम लगते हैं। आपको पोस्टली अगर देखा जाए तो पर्टिकुलर कॉकरोच जनता पार्टी कैसी लगी? मतलब उनका जो काम था, जो उनका मुद्दा था। एंटी नेशनल, यस 100%। जो आदमी मिलिट्री को गाली दे सकता है, जो आदमी देश की पुलिस को गाली दे रहा है, दैट इज मतलब हम लोग वी हैव अ रेड हिट फॉर देम। हिट है हमारे पास कॉकरोचों के लिए। अगर ऐसे कॉकरोच होते हैं तो, अगर वो देश के सुधार के लिए कुछ बोलते तो हम सपोर्ट करते उनको। लेकिन हम उनको इस मुद्दे पे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे कि वो वहाँ पर खड़े होकर गालियाँ दे रहे हैं माँ की। मतलब एक उन्होंने पूरा एक ऐसा प्लान किया कि देश की मतलब देश को के बॉर्डर पे गाली देना, सैनिकों को उल्टा सीधा लड़कियां गाली दे रही हैं। क्या वो आगे परिवारों में उनकी शादी हो जाएंगी अब? अच्छा ये बताइए, वो जो ऐसे संस्कार और जो जेनजी को बहुत ग्लोरीफाई किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है ये तो देश के भविष्य है, ये सारी चीज़ें बदल सकते हैं, क्या उसी एक अदब और लिहाज के प्रेशर में आकर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया या फिर? नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जी ने प्रेशर में इस्तीफा दिया है ताकि देश में शांति स्थापित हो, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। और उन्होंने अपने ऊपर ये कहा है कि भाई पुलिस पर भी ईंटें मार रहे हैं लोग, पत्थर मार रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं इस्तीफा दे दूँ ताकि जो है ये काम रुक जाए, शांति बनी रहे, देश में सौहार्द बना रहे। उन्होंने ठीक किया है मेरी नज़र में, इस्तीफा दे दिया, अच्छा होगा। अब यूपी में आने वाले हैं, यूपी में कॉकरोच आएंगे तो मतलब हम उनके खिलाफ तैयार हैं। अगर वो देश के खिलाफ बोलेंगे, देखो कॉकरोच अच्छी बात बोलें, हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर वो खिलाफ बोलेंगे देश के, योगी जी, मोदी जी, बीजेपी से कोई मतलब नहीं। आप बेटरमेंट क्या हो सकता है, बेटर के लिए बात करिए। अगर आप बात करेंगे खिलाफ, गंदे नारे लगाएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे तो हम खिलाफ। तो सर आप क्या कहेंगे? अभी जैसे चाहे आप पीडीए की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, कॉकरोच पे बाद में आएंगे, तो अखिलेश यादव कहते हैं, पीडीए की हम बात करते हैं, मॉई समीकरण की बात करते हैं, सबसे बड़ी सनातनी पार्टी भी अखिलेश यादव अपने आप को घोषित कर दी है। अब क्या लग रहा है उसका कितना इम्पैक्ट इस बार के इलेक्शन में? पहले तो अखिलेश जी से ये पूछिए कि उन्हें खाली पीडीए की वोट चाहिए, बाकी समाज की नहीं चाहिए। आप सवाल पूछेंगे उनसे? वो कहते तो है कि देखिए पीडीए की वोट चाहिए, हाँ चाहिए तभी तो, सिर्फ बाकी समाज की वोट नहीं चाहिए। बाकी समाज उनको लगता है कि योगी की तरफ है और ये समाज का वोट ज्यादा है। सॉरी, इस बात का उत्तर चाहिए कि खाली पीडीए की वोट चाहिए, सर्व समाज की वोट चाहिए। अब ये तो वो जाने, तो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं ना वो अखिलेश जी। वो तो योगी जी कर रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम भेदभाव। पीडीए की बात किसने करी? अखिलेश ने। फिर हम कर रहे हैं सर्व समाज की बात। योगी जी हमेशा कहते हैं सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं हम। सिर्फ पीडीए की वोट लेनी है आपको या सर्व समाज की वोट लेनी है? देश जो बना हुआ है हमारा सर्व समाज का मिलकर बनता है, खाली पीडीए से बनता है वोट देश? बताइए आप। सभी समाज से बनता है, लेकिन जब देखिए, जब नेताओं को ये लगने लगे कि पीडीए और एमवाई समीकरण ही उनको, समीकरण क्या होता है? मुस्लिम यादव क्या होता है? देश को बांट, ये एमवाई चल जाएगा देश, बाकी लोग देश छोड़ दें क्या? अच्छा, जितना डीप समझा रहे हैं उसमें एक बात मुझे भी समझ में आ रही है कि एमवाई और पीडीए समीकरण तो बहुत तेज
चलता है। और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कटोगे तो बटोगे, सबका साथ सबका विकास। अगर हमारी बात पहुंच सका अगले जीत सकते तो उनसे पूछना अगली बार कि देश एमवाई चलाएगा या बाकी सब मिलकर चलाएंगे देश। ये पॉइंट है। अखिलेश जी के जो मैसेज हैं वो तो राजपूत हैं, तो एमवाई क्यों नहीं करी शादी उन्होंने? अपने परिवार में वो एमवाई समीकरण क्यों नहीं लागू करते हैं? अपने बेटे की शादी करते हैं वो एम के यहाँ पे, तो जब बनेगा समीकरण एमवाई, है ना? या अच्छा, अगर मोस्टली पूछूं, क्या इन्होंने एम जो सोसाइटी है उनका उन्होंने डेवलपमेंट किया है? सिर्फ शोषण करा है। अगर इन्होंने उनका डेवलपमेंट किया होता तो आज वो ना बेरोजगार होते, ना स्किल डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती। अगर हमारे देश में मोदी जी और योगी जी ने कभी ये नहीं कहा कि हम किसी को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी भी योजना का लाभ देंगे। जितनी भी योजनाएं हैं वो सबके लिए हैं, सभी वर्गों के लिए हैं, सभी जातियों के लिए हैं। मुस्लिम चाचा से मैंने बात किया, वो उन्होंने मुझसे खुल के बोल रहे हैं कि हमें योगी नहीं चाहिए। मैंने कहा कारण क्या है? तो मैंने कहा राशन नहीं मिलता, तो कह रहे राशन अपने पैसे से देते हैं। फिर मैंने कहा कि आपको टॉयलेट मिला, तो कह रहे मिला लेकिन क्या अपने पैसे से दे रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा घर मिला, तो कह रहे मिला लेकिन क्या अपने पैसे से दे रहे हैं। इसका मतलब उनके घर में टॉयलेट नहीं था पहले? ये तो अप्रूवल उन्होंने खुद दे दिया। घर भी नहीं था उनके पास, राशन भी नहीं मिल रहा था पहले, तो बस जरूरत नहीं है कुछ पूछने की। लेकिन फिर भी नहीं चाहिए, वो क्यों नहीं चाहिए? मतलब तो फिर लिया क्यों? मना कर देते के? मना कर देते ना, फिर लिया क्यों उन्होंने? कह देते कि जी हम तो अगर आप अपने पैसे से दोगे तो लेंगे, हम जनता के पैसे से नहीं लेंगे। नहीं, वो कह रहे जनता के पैसे का इसलिए ले रहे हैं। गए क्यों लेना? फिर सरकार किसके लिए होती है? जनता की सरकार होती है, जनता के लिए होती है। ये अशिक्षा की तो बातें हैं, शिक्षित अगर ये लोग होते तो फिर ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा, अखिलेश यादव राजनीति से क्यों दूर है, ये बताइए। कौन सी राजनीति से दूर है? जैसे राजनीति में आ नहीं, सत्ता में नहीं आ पा रहे। अखिलेश यादव दूर ही रहेंगे। अगर खाली पीडीए की बात करेंगे तो उन्हें वोट कौन देगा? हाँ, सर्व समाज वोट देगा ही नहीं उन्हें, वो दूर ही रहेंगे। हाँ, अगर ऐसी बातें करेंगे तो भेदभाव वाली, नफरत वाली। और लोगों से क्या कहेंगे चाचा? आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? सरकारी चाचा ने चाचा तो नाच के खावाई है चाचा पर ना कुछ भी सौदा नहीं कहेंगे। अच्छा, ये बताइए जैसे इस बार क्या लगता है योगी का काम चलेगा? आज कोई योगी हो चांबोदिया में तो दुकान नॉन मिर्च बेचने, हम कोई भी आ जाओ सरकार हम पकाओ ना। आप क्या कहेंगे? योगी सरकार अब उनसे सहमत है, हाथ पैर हिलाएंगे तो खाने सब खाने को जब भी मिलेगा, जब हाथ पैर चलाएंगे। लेकिन सत्ता में अच्छी सरकार आएगी तो सुरक्षा मिलेगी, बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। रोजगार के लिए अगर और सरकार आएगी तो उसमें सुरक्षित नहीं है कोई भी, सुरक्षित। आप क्या कहेंगे सर? योगी जी। योगी जी क्यों चॉइस? हाँ, बताते हैं। कानून व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था बहुत ही फर्स्ट क्लास है। इससे और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? अभी पीडीए से नहीं, हाँ समाज से हो सकते हैं, समाज से हो सकते दबे सुर में क्यों बोल रहे हैं? अरे पीडीए से है तो बोल दीजिए हाँ है। नहीं, पीडीए से तो है ही है, क्या नाम है, उसमें कौन सी बात है। लेकिन योगी जी का काम अच्छा है। अखिलेश को क्यों नहीं दे रहे हैं? अखिलेश तो सबसे ज्यादा पीडीए की बात की है। अखिलेश ने जो गेस्ट हाउस कांड था वो कांड नहीं करा था, उसको ध्यान नहीं है मायावती के साथ में। अच्छा, उसके लिए नाराज है? उसके लिए नाराज है। चलिए, तो देखिए मतलब ये है समीकरण योगी को लेके। योगी जी आ रहे हैं, कोई टक्कर में नहीं, आसपास भी नहीं है कोई योगी जी के। अरे ऐसा नहीं है, सब लोग अलग अलग लोग मिलते हैं। अभी चाचा मिले थे, पूरा उन्होंने बताया हमें समीकरण की, राशन और पानी और वो चाचा अपने घर बार से दुखी इस वजह से कह रहे थे कि मुलायम सिंह आएंगे या मोदी आएगा या कोई और आएगा। वो अपने घर बार से दुखी है। तो कह रहे थे ओवैसी आएंगे। ओवैसी कोई नहीं आ रहा, वो तो मतलब बहुत दूर है। अभी क्या कह रहे हैं, जैसे कॉकरोच पार्टी आएगी तो काला हिट तैयार है अपनी तरफ से। अगर ओवैसी भाजपा मानना चाहे तो स्वागत है उनका। योगी जी बुलाएंगे। हमारे किसी से कोई नफरत नहीं है, उनसे पूछिए पहले। ओवैसी हिसाब से स्वागत हम करवाएंगे माला पहना के। हाँ, जनता भी अनोखी है, माला पहना के स्वागत ओवैसी का कराने के लिए तैयार है। उन लोगों से जानेंगे क्या कहते हैं इस बार क्या रहेगा 27 का समीकरण। कैसे हैं? एकदम बढ़िया, तबीयत ठीक है? अच्छा, ये बताइए इस बार किसको वोट देने जाएंगे आप? वोट किसको देंगे? वोट हाँ। वोट बाबू देंगे, भाजपा को।
भाजपा को। भाजपा को कहीं देंगे? भाजपा को क्यों देंगे? क्यों देंगे? हाँ। यू बहुत बढ़िया पार्टी है और मोदी जी प्रधानमंत्री ना सबसे बढ़िया आदमी है और सबसे योग्य और सबसे जो है योग्य भी है और दुनिया में हमारे जो नाम कर रखा है इन्होंने। अच्छा। हाँ। योगी को जानते हैं? योगी को योगी भी बहुत बढ़िया आदमी, योगी भी बहुत बढ़िया, वो तो डबल इंजन सरकार है। मोदी और ये जमा ये दोनों बढ़िया आदमी अच्छा, आप ये बताइए आप कितने साल के हैं? मैं 91 साल का हूँ भाई। 91 साल के। कितनी सरकारें देखी आपने? कितनी सरकारें देखी? मैंने जो जब जो अंग्रेजी राष्ट्र और सारी सरकार मैंने देखी है। सबसे बढ़िया कौन लगी? सबसे बढ़िया कौन लगी? ये भाजपा की सरकार लगी है। भाजपा ने ऐसा क्या किया जो आपको सबसे अच्छी लगी? ना। हाँ भाजपा की सबसे बढ़िया लगी। और ये कांग्रेस मुलायम की बढ़िया नहीं। मुलायम सिंह यादव सब कहते हैं कि उन्होंने अच्छे काम किए थे अपने मुलायम यादव की बढ़िया नहीं सरकार ना। अच्छा, मन नहीं है किसी की सरकार में। आप क्या कहेंगे सर, क्या लगता है किस बार क्या रहेगा चुनावी माहौल? योगी जी ही आएंगे और कोई नहीं। अच्छा, लेकिन अब के बड़ा सब योगी जी से नाराज हैं राम मंदिर को लेके। और राम से भी थे जब राम राज्य था तो कुछ लोग उनसे भी नाराज थे, बाकी फिर भी सत्ता में वही आए। योगी जी ही आएंगे और कोई नहीं आएगा। अच्छा, ये बताइए अब कॉकरोच जनता पार्टी नई पार्टी निकली है, यूपी के इलेक्शन आने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ ने जौहर यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई करने की बात की जो आजम खान की है, कुछ इलीगल एक्टिविटी पाई गई। अब वो कह रहे हैं कि अगर जैसे ही यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलेगा तो कॉकरोच जनता पार्टी यूपी आएगी। क्या लगता है कि उसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है? कॉकरोच पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, कहीं भी नहीं है। हाँ। आप सपोर्ट करते हैं या नहीं? नहीं करते। नहीं करते। चलिए, आप क्या कहेंगे? आप तो यूथ हैं, आप बता सकते हैं। भाजपा ही आएगी। भाजपा आएगी जी। और अगर कॉकरोच यूपी में आते हैं तो? कॉकरोच तो पहले ही गंदगी फैलाते हैं, किचन विचन में सब जगह गंदगी फैलाते हैं, और यहाँ यूपी में आएंगे तो गंदगी ही फैलाएंगे। हाँ, एक प्रोटेस्ट करने से कोई देश या कोई सरकार नहीं चल सकती, खाली एक प्रोटेस्ट करने से। और अगर रही बात कि पेपर लीक हो गया या ये राम मंदिर में चोरी हुई, अच्छा खाना खाने से अगर कभी कोई बीमारी हो गई है तो इसका मतलब नहीं अच्छे खाने का दोष है, वो कुछ और भी दोष हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के दोष हो सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं खाना छोड़ देंगे हम, अच्छा खाना अच्छा ही खाएंगे ना, बस। तो भाजपा आएगी। अखिलेश के चांसेस नहीं है? हमें नहीं लगता अखिलेश के चांसेस हैं। क्यों, क्या रीजन है कि वो दूर हैं सत्ता से? आप खुद ही देखो ना, आपको कहीं से यहाँ आप कितने लोगों का इंटरव्यू लिए हो अभी? मुझे लगता है 15-20 लोगों। 15-20 लोगों में कितने लोगों ने बोला अखिलेश आएगा? किसी ने नहीं बोला। तो बस जनता की जो आवाज़ है ना, हमारी ऑडियंस है जो अखिलेश के सपोर्टर हैं, वो आके कमेंट बॉक्स में बार बार बोलते हैं कि ये सब प्लान्ड है, आप लोगों से प्लानिंग करके पैसे वैसे दे के बुलवा रहे हैं। हमें पता था कि आप आएंगे क्या? हमें थोड़ी ना पता था आप आएंगे। हमें कैसे पता होगा कि आप आएंगे? जो हमें कोई पैसे देगा और हम वो चीज़ें बोलेंगे, जो पैसे दे के थोड़ी ना बोलेंगे कोई भी चीज़ें जो हो रही हैं, जो दिख रही हैं, वही चीज़ बोलेंगे, उसी के बिहाफ पे जनता डिसीजन लेगी। योगी का बेहतरीन काम अगर आपसे पूछे क्या लगता है? देखिए, योगी जी से पहले यहाँ जो लाइट थी बिल्कुल बेकार थी, एक हफ्ता दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में। अब सोचो ऐसे में जो स्टूडेंट होंगे वो कैसे करेंगे, या जिसका बिजनेस होगा, जो लाइट के बेसिस पे बिजनेस होते हैं, वो कैसे होंगे? योगी जी के बाद से लाइट रेगुलर आती है, ठीक है। दूसरी बात, जो कनेक्टिविटी होती है रोड्स वगैरह की, वो बहुत अच्छी हो गई है, सारे रोड्स अच्छे हो गए हैं। तीसरी बात, जो शायद सबसे अच्छी बात होगी, गुंडागर्दी बिल्कुल बंद हो गई है योगी राज में। चल, हाँ, योगी राज में। अच्छा। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि हम सुरक्षित हैं। सुरक्षित तो हैं। जब बैठ रहा हूँ भारी हो, जब अखिलेश की सरकार ही। आप ये बोल रहे हैं, जैसे आप ये बता रहे हैं कि अखिलेश के सरकार में सेफ्टी नहीं थी, लेकिन अखिलेश यादव बार बार ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, करप्ट और गुंडा वाली अगर कोई सरकार है तो भाजपा सरकार है। उन्होंने सरकारी गुंडे पैदा किए हैं। उनके कहने से क्या है, पब्लिक समझेगी जब तो होएगी, तो जनता बताएगी कि वे गुंडा है कि ये गुंडा, ये तो जनता तय करेगी। जैसे शिक्षा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, राम मंदिर में चोरी है, कॉकरोच जनता पार्टी में शिक्षा पेपर लीक है। हम अपने बालकन की सुरक्षा चाह रहे हैं तो महंगाई भी झेल लग गए, और हम
और भी झेल लग गए सब चीज़, लेकिन हम पहले अपने बच्चों की सुरक्षा चाहते हैं कि जो हमारे भविष्य सुरक्षित रहे, इसलिए हम योगी के साथ हैं। चलिए, योगी के इसलिए साथ हैं। आप लोग एक शब्द में अगर बताना चाहें तो योगी या अखिलेश कौन आ सकता है? ये बताएंगे भाई, अरे फिर भी एक योगी। सर आप क्या कहेंगे? योगी जी। योगी जी, एक कारण बता दीजिए, सबसे मजबूत एक कारण। गुंडागर्दी खत्म है बिल्कुल क्षेत्र से अपने से। चाचा आप क्या कहोगे? सर जी निरपक्ष है सभी, सभी निरपक्ष हैं अब इस समय। अच्छा, तो आप किसको चाहते हो? जो सरकार चल रही है इस समय। अच्छा, योगी जी को। चलिए, ये बताइए इस बार क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरफ जाएगी? मोस्ट प्रॉब्ली योगी जी की तरफ ही। हम लोग तो ऑब्वियसली आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, तो वैसे भी हमें तो लगता है कि भाजपा ही है, और लगता ही है कि बीजेपी ही आएगी। लगता क्या, जब आप आरएसएस से हैं तब तो आपने ठप्पा लगा दिया। नहीं, बिल्कुल ठप्पा ही लगा दिया मैम, बिल्कुल आना ही है उनके काम के आधार पे भी, विकास के आधार पे। हमारे यहाँ तो एयरपोर्ट भी बना है ना, आप देख सकते हैं, डेवलपमेंट देखिए, पेरीफेरल निकल रहा है, अभी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, एजुकेशन हमें पास में मिल रही है, हमारे बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ता। मेरा बच्चा यहीं पढ़ रहा है, एजुकेशन और इसी पे काम किया जाता है, डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, तो वो हमें मिल रही हैं यहाँ, तो हम क्यों ऑब्वियसली इधर उधर भागेंगे। तो हमारा तो मन है कि हाँ बीजेपी। लेकिन अखिलेश यादव बड़े मुद्दे उठाए, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी का, आप तमाम गिना दिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा यहाँ हमारे यहाँ पे ना अखिलेश यादव जी का कोई मुद्दा है। अगर कभी कोई मुद्दा था तो बहन जी की जरूर देन है। ये एक्सप्रेस वे स्टार्टिंग में बहन जी की देन है, जिन्होंने ये बनवाया था। और लेकिन आज की डेट में अगर अखिलेश यादव जी ने, मेरे ख्याल से तो हमें यहाँ कुछ ऐसा कोई डेवलपमेंट मिला नहीं अखिलेश यादव जी की तरफ से। हाँ, दनकौर की जनता ने नकार दिया है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है कि दनकौर की जनता ने नकारा है। सबके अपने अपने मत हैं, सबके अपने अपने होते हैं, हो सकता है किसी भी तरफ, लेकिन मोस्टली जितने लोगों से मैंने बात की, इतने 10, 20, 50 लोगों से, तो सबने बस एक ही नाम लिया। हाँ, एक नाम जैसे आप बताएंगे योगी जी का। हाँ, हो सकता है आप ऐसे लोगों से मिले हो कि जो लोग 20 के 20 उन्हीं के हों, जैसे मैं हूँ। हाँ, हम लोग आरएसएस से हैं, मेरे बाबा जनसंघी रहे हैं, इनके बाबा जनसंघी रहे हैं, इमरजेंसी में जेल भी गए हैं, तो हम लोग जुड़े हुए हैं। तो हम लोग बोले हो सकता है आप उन्हीं से मिले हो, ऐसा तो नहीं है। थैंक यू। थैंक यू सर। तो देखिए, ये है आम जनता की राय। आप क्या कुछ सोचते हैं कि 2027 का समीकरण इस बार किसके पक्ष में रहेगा? चुनावी तिलक जो है किसके सिरमौर सजेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और इसको देखने के लिए, वोट डालने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता बेहद उत्साहित है। और अखिलेश यादव और मायावती और कांग्रेस पार्टी भी यही देखना चाहती होगी कि इस बार योगी आदित्यनाथ तिबारा आएंगे या फिर उनमें से किसी का चांस लग सकता है। आप क्या कुछ कहेंगे, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।